बलोचिस्तान में बदअमनी की बात हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है कोयटा का। कोयटा जिसे सूबे की तकरीबन तमाम ही ताकतों ने तख्ता मश्क बना रखा है। सूबाई दारुल हुकूमत जो है, और सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से इस शहर की लाखों की आबादी एक मुसलसल जहनी दबाव में मुब्तला है। ये लोग जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रोज़मर्रा के मामूलात में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन किस दिल के साथ, आइए ये इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बलोचिस्तान के ये कोयटा के जो मजमूई हालात हैं, ये जो अमन व अमान की सूरत हाल है, इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी, यहाँ पर वैसे तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर यहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने जो है ना एक्शन लिया और अब तो मतलब कुछ कंट्रोल में आए हुए हालात। काफ़ी 2-3 महीने हो गए, कोई इस तरह की इंसर्जेंसीज नहीं हुई हैं, लेकिन ये कि कुछ सेक्रेटेरियन किलिंग्स हो रही हैं और इस तरह के हालात हैं, तो ये नहीं कह सकते कि काबू में हैं। किस तरह से आप अपना ये ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं इन हालात में शहर में? इस वक्त बलूचिस्तान में जो हालात है बिल्कुल पहले से तो बहुत बेहतर हुए हैं, मगर पहले जो बहुत हर रोज़ लाशें मिल रहे हैं, मगर बाज़ जगह बलूच इलाकों में और ख़ास करके लोलाई में जो 2-3 दिन पहले एक वाक़या हुआ था, औरतों पे जो फायरिंग हुई, तो सूबाई हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला से और ख़ास करके जो सूबाई वज़रा हैं और अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान पर कंट्रोल करे। और मेरा ये बलूचिस्तान में या खासकर अगर हम कोयटा की बात करें, यहाँ जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसमें लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यहाँ के हालात, जैसे पहले आपको पता है कोयटा अमन का शहर था, लोगों को इन बारे में कुछ भी पता नहीं थे, और एकदम से हालात कोयटा के ऐसे ख़राब हो गए कि लोग सारे एक जहनी मरीज़ हो गए, और जहाँ कहीं भी जाते तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हालात में जाते, उनको पता ही नहीं चलता कि हम रोड पे कैसे जा रहे हैं। और अगवा बरे तावान के वाक़े जो हो रहे कोयटा सिटी में, ये भी तकरीबन सारे सोशल वर्कर और ऑफिसरों के नींद उड़ा लिया कि भाई डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो जल्दी जाते हैं, ना ट्रीटमेंट सही हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जब तक सूबाई हुकूमत सिंसियर नहीं होगी हमारे साथ, आवाम के साथ, पूरे मुल्क के साथ, ये इस तरह चलेंगे। ये असल में हुकूमत ना इसका सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, न इसका वफाकी, इसका जिम्मेदार है आवाम। आवाम अपना जो वोट सिस्टम वोट देता है, सोच समझ के जो है अपना वोट दे देते। कोयटा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, योमिया कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई ना कोई खबर आ रही होती है कोयटा से मुतालिक। आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? रोज़ाना बम ब्लास्ट होते, धमाके होते, लोगों के लाशें मिलते, मिसिंग पर्सनस होते हैं, तो अगवा बराए तावान होते हैं, और लोग बड़े बड़े आदमियों को यहाँ से ताजरों को उठा के ले जाते हैं। तो हम सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि अमन अमान पर काबू पा लिया जाए। कोयटा में आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या रोनुमा होता है। इस सूरत हाल में कोयटा के अवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कोयटा के अवाम जो है वो बेसिकली डिप्रेस्ड हैं। पिछले जो लोगों ने यहाँ पर 5 साल तक एक विलय गिरा देखा, उसके बाद दूसरे लोगों को लाया गया, उनको हटाया गया। इसी तरीके से जो इनके आजमाए हुए लोग हैं उनको लाया जाता है। और समझते हैं सूबाई हुकूमत यहाँ पे अमन व अमान को कंट्रोल करने में नाकाम है? 100% ये नाकाम है, क्योंकि इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जो इनको डिक्टेट किया जाता है वही सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोयटा को फोकस किया और दहशतगर्दी समेत उन जराइम का जायजा लिया जिनके बाइस निज़ाम जिंदगी धर्म भरम होकर रह गया है। इसके अलावा हमने कोयटा के अवाम के तासुरात भी जाने, ताकि सबको पता चल सके कि वो बदअमनी की इस फिजा में कैसे जी रहे हैं। हम अपने बलूचिस्तान स्पेशल प्रोग्राम को कल भी कंटिन्यू करेंगे और बात होगी मुताल्लिका हुक्काम से, ताकि जान सकें कि कोयटा समेत सूबे भर में अमन और तरक्याती अमल की बहाली के लिए क्या कुछ हो रहा है और मजीद क्या कुछ हो सकता है।